हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सभी को मेरी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का ब्लॉग मैं दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह में तो ज़्यादातर मैं आप सबके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज का जो ब्लॉग है मैं दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरी जो सिस्टर है वो भी आई हुई है उसके बेटे के साथ। तो वही लड़का, छोटा सा लड़का उसका बेटा है। तो हम लोग मिलकर अभी दोपहर का जो खाने की तैयारी कर रहे हैं। फिर नहा कर आके पूजा करके चावल बना दिया था, लेकिन सिस्टर बोल रही थी वो सब्जी बनाएगी तो वही बनाएगी। यहाँ पर हम लोग बैठ के धूप में बैठकर सब्जियां काट रही थी, तो मैं भी थोड़ा राजमा जो छील कर निकाल रही थी राजमा का। तो उसके बाद यहाँ पर जो बचे हुए जितने भी राजमा, ये घर का ही है, घर के खेती से ही ये मिला हुआ है। तो उसी से ही तोड़ कर, जो हम लोग के काम वाली जो औरतें काम करने के लिए आती है, तो उसी ने ही तोड़ कर दे दिया था। कुछ हम लोग को दिया, कुछ खुद लेकर चली गई। तो यहाँ पर पास में यहाँ पर पिकनिक खा रहे हैं, तो सारे औरत लोग मिलकर, मुझे भी, मैं तो नहीं जा सकती इसीलिए मुझे नहीं बुलाया है। और ससुर जी तो नहीं जा सकते, वहाँ पे सारे औरतें ही खा रहे थे। तो बच्चा वो पिकनिक देख के सुबह से जिद कर रहा था कि वहाँ पर जाने के लिए, लेकिन मैं तो नहीं जा सकती और ससुर जी भी नहीं जा सकते। तो मेरी जो ननद और देवरानी है उन सब के साथ हम लोगों ने उसे तैयार कर दिया था। लेकिन क्या हुआ, मेरी चाची के साथ भी गया था बच्चा, लेकिन बीच रास्ते में ही फिर से चला गया और आके बोल रहा था मेरे ससुर जी को, बाबा के साथ जाऊंगा, बाबा के साथ जाऊंगा। बच्चा है तो घर का, कुछ दिन पहले ही आए, 2 दिन हुए हैं वो आए हुए, तो दूसरों के साथ तो नहीं जा सकता, घर का ही लोगों के साथ ही जाएगा। तो फिर बोल रहा था मेरी ननद जी को उसके साथ जाएगा, लेकिन लास्ट में जब हम लोग तैयार कर दिया था तब उसी के साथ भी जाने के लिए मना कर रहा था। और मुझे बोल रहा था बड़ी माँ हम दोनों मिलकर जाते हैं पिकनिक खाने के लिए, लेकिन मैं तो नहीं जा सकती। और ससुर जी को बोला था, तब मैंने बोला वो लड़के लोग वहाँ पर खाना नहीं खाते, सारे औरतें लोग ही खाना खा रहे हैं। तो वो बोल रहा था तो मैं भी तो लड़का हूँ तो मैं भी जा नहीं सकता। मैंने बोला आप बच्चे हो तो आप जा सकते हो। तो बच्चा क्या होता है, ज़्यादातर बच्चे लोग ना इतने सारे क्वेश्चन करते हैं ना, कभी भी तो कभी कभी तो आंसर ही नहीं मिलता उनका जवाब देने के लिए। लेकिन इतना भी वो मतलब समझाना मुश्किल भी नहीं होता, क्योंकि बच्चा है तो कुछ भी बोल देने से ये मान लेता है वो बात। तो उसी से मैं उसको समझा रही थी यहाँ पर। और वो खिड़की से भी देखने की कोशिश कर रहा था, वहाँ के पिकनिक का घर बनाया हुआ था, तो लोगों का माइक वगैरह लगाकर आवाज़ दे रहे थे, तो वो ही सुन रहा है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए सिस्टर, मैंने जो कपड़े वगैरह धोया था उस टाइम मेरा इतना तबीयत ख़राब नहीं हुआ था, तो इसलिए रोज़ थोड़ा थोड़ा करके कपड़े धो रही थी, क्योंकि मैं छोड़ कर गई थी, बहुत कपड़े का हालत ख़राब था। तो इसीलिए मैं थोड़ा बहुत कपड़े धो रही थी। लेकिन उसके दूसरे ही दिन मैंने बहुत सारे कपड़े धोया, और ठंड शायद ज़्यादा लग गया था मुझे, तभी उस दिन रात को ही मेरा तबीयत थोड़ा थोड़ा मतलब ख़राब होने लगा। तो जल्दी जल्दी मैंने रात को खाना वगैरह बनाया। उसके बाद क्या हुआ, रात भर सो नहीं पाए, इतना पेनफुल था वो बात मैं आप सबको बता भी नहीं सकता, इतना पेन कर रहा था शरीर में। तो जैसे तैसे पूरा रात मैंने खुद रोकर बिताया। तो आज भी मेरा तबीयत उतना ठीक, तबीयत तो थोड़ा बहुत ठीक है, थोड़ा बहुत ही ठीक है, ज़्यादा ठीक नहीं, पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है अभी तक। और थोड़ा मैंने दवाई वगैरह तो नहीं खा सकती, इसीलिए बस ऐसे ही मतलब ऐसे ही बीतता चला गया। थोड़ा बहुत अभी ठीक हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी तक आवाज़ उतना ठीक नहीं हुआ है।
उसके बाद हम लोगों ने खाना पीना खाया। खाने के बाद यहाँ पर जितने भी कपड़े वगैरह थे उसको मैं, जो सूख गया है उसको मैं अंदर रख देती हूँ, क्योंकि अभी शाम हो चुका है। अभी का टाइम जल्दी जल्दी शाम हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, तो इसीलिए मैं थोड़ी से ये सब मतलब बाहर से कपड़े वगैरह ला लूँगी। और देखिए बच्चा कैमरा देख कर क्या कर रहा है, पास में आके देख रहा था, तो उसकी मम्मी उसको लेकर चली गई। मुझे पूछ रहा था, बड़ी माँ ये क्या है क्या है। मैं बता रही थी। कितना मतलब पूरा दिन मतलब उसका जो क्वेश्चन है कभी ख़त्म ही नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने जो कपड़े अभी लेकर आई थी तो उसको बाइंस कर लेती हूँ। उसको बाइंस करने के बाद थोड़ी देर में रेस्ट कर लूँगी, क्योंकि सुबह से मैं ऐसे ही मतलब चल रही थी। ज़्यादातर चलने से मुझे मेरा जो कमर है उसमें बहुत पेन करता है, तो थोड़ी देर रेस्ट करना ज़रूरी है मेरे लिए। तो उसके बाद जो शाम हो गया था तो मैं बस ऐसे ही बिस्तर पर पड़ी थी। लेकिन बच्चा क्या हुआ, मैंने बच्चे को बोल दिया था कि राजमा छिल कर निकालेगी ये, तो तब से ही मेरे पीछे पड़ गया कि बड़ी माँ चलो 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 निकालते हैं, चलो मैं भी आपका हेल्प करूँगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर आग जलाकर तो यहाँ पर बैठी हुई हूँ। सिस्टर भी और मैं, हम तीनों मिलकर यहाँ पर राजमा का जो राजमा छिल कर रख रहे हैं। और फिर जब से बच्चा आया है घर में बहुत सा खुशियाँ ही खुशियाँ है, क्योंकि पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और बच्चे की आवाज़ सुनोगे तो आप भी मतलब यहाँ पर हर कोई इसको बुलाता है इसका आवाज़ सुनने के लिए। और बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा है। आजकल तबीयत ख़राब हो रहा है लेकिन फिर भी इसके कारण बहुत खुशी भी हो रही है। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ऐड करती हूँ और मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक